भारत के प्राचीन योग का रहस्य, सुषुप्त शक्तियां जगाने का रहस्य, सशक्त मन बनाने का रहस्य, विधि से सिद्धि पाने का रहस्य, अपने सत्य चेतन स्वरूप का रहस्य, ईश्वर और प्रकृति से संबंध का रहस्य, स्वस्थ तन मन पाने का रहस्य, सदियों का ज्ञान और अनुभव, योग रहस्य। नमस्कार, ओम शांति। स्वागत है आपका योग रहस्य में। नव जीवन का सार है योग में, खुशियों का आधार है योग में, स्वस्थ निरोगी जीवन की बहार है योग में। और योग शब्द ध्यान में आते ही बस आपको नजर आने लग जाता है एक योगी जीवन, निरोगी जीवन। और हम योग की बहुमूल्य संपदा को आप तक लाएंगे इस योग रहस्य में अपने साथ के जो विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा। और आज हमारे साथ स्टूडियो में विशेषज्ञ उपस्थित हैं। आइए मैं आपका परिचय उनसे कराता हूं। मैं स्वागत करता हूं राजयोगिनी उषा दीदी जी का, जो कि राजयोग विशेषज्ञ है। आपका हृदय से स्वागत है। स्वागत करते हैं हम डॉक्टर प्रेम मसंद जी का, जो कि रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, साथ साथ वेलनेस कंसल्टेंट है। स्वागत है आपका। और हमारे साथ है स्टूडियो में सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भ्राता इमरान खान जी। आपका भी हृदय से स्वागत है। ओम शांति। विशेषज्ञों के परिचय के बाद आइए अब परिचित होते हैं योग के रहस्यों से और योग की एक दिव्य दुनिया में चलते हैं। मैं सबसे पहले उषा दीदी जी से ये पूछना चाहूंगा कि योग क्या है। योग माना ये संस्कृत के युज धातु से बना हुआ है, युज। और युज का मतलब है जोड़, संबंध, जुटना। जिस तरह वियोग माना सेपरेशन, तो योग माना जोड़। मनुष्य का कई चीजों से जोड़ होता ही है। आज एक बच्चे का पढ़ाई के साथ जब संबंध है तब वो पढ़ सकता है। इसी तरह जब हमारा संबंध भौतिक चीज वस्तुओं से है तो जीवन में एक भौतिक योग है। समय के साथ जहाँ हमारा संबंध है और कोई कार्य अचानक हो जाता है तो यही कहते समय का संयोग था। जब व्यक्तियों से हमारा जोड़ है, संबंध है, और किसी व्यक्ति से कोई मदद मिल जाती है तो कहते इस व्यक्ति का सहयोग था। कोई इष्ट देवता की कृपा हो जाती है तो कहते इसके जीवन में एक दैवी योग है। तो योग माना संबंध, जोड़, मिलन। और इसीलिए योग निरंतर है। बहुत सुंदर किसी ने कहा है कि योग माना क्या, तो स्वयं को सुसंस्कृत करने का विज्ञान, यह है योग, द साइंस ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। और इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता के अंदर हर अध्याय योग है, जहां भगवान ने सबसे पहले अपनी इंद्रियों को सुसंस्कृत करने के लिए प्रेरणा दी है। तो योग का अर्थ हुआ जोड़, संयुक्त होना। जी। योग और योगा में क्या अंतर है? योग बहुत प्राचीन है, जो स्वयं भगवान ने गीता में अर्जुन को सिखाया। परंतु उसके बाद जैसे समय का अंतराल हुआ तो पतंजलि ने योगा के ऊपर विशेष जोर दिया, क्योंकि शायद उस समय की यही मांग थी कि जैसे जैसे लोगों के अंदर हेल्थ कॉन्शियसनेस बढ़ती गई तो योग फिर धीरे धीरे योगा का रूप लेने लगा। और शारीरिक आसन, एक्सरसाइज को लेकर के ये योगा शुरू हुआ। दोनों ही बहुत आवश्यक है। योगा जो है हमारी फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत उपयोगी है, जो हमें शारीरिक रूप से तंदुरुस्त रखता है। और योग जो है मन को या आध्यात्मिक स्तर पर हमें स्वस्थता प्रदान करता है। मन को खुशहाल या मन को हल्का रहने के लिए
प्रेरित करता है। मतलब अच्छे जीवन के लिए, एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए मेडिटेशन भी जरूरी है, योग भी जरूरी है, साथ साथ फिजिकल एक्सरसाइज दोनों जो जरूरी आसन है, योगा है, वो भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन जीने के लिए योग और योगा का मेडिकल साइंस कहाँ तक समर्थन करता है? जैसे बॉडी है और माइंड है, ब्रेन है, माइंड, ब्रेन और बॉडी, ये तीनों कनेक्टेड है। हमारे शरीर में ट्रिलियन सेल्स हैं, मसल्स हैं, बोन्स हैं, जॉइंट्स हैं और ऑर्गन्स हैं। हर एक सिस्टम एक दूसरे से कनेक्टेड है, जी, जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। और मेंटल माइंड का भी असर हमारे बॉडी के ऊपर होता है। अब हमने डिफरेंट रिसर्च से पता किया कि हर हमारे संकल्प का, जी, थॉट का शरीर के ऊपर असर आता है। हमारे इमोशंस का, हमारी फीलिंग्स का, उसका इफ़ेक्ट बॉडी के ऊपर आता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि हम फिज़िकल एक्सरसाइज भी करें, जॉइंट्स, मसल्स, उसको ठीक रखना है, इलास्टिक बनाना है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो। और माइंड से, जैसे उषा दीदी ने कहा कि हम लाइट रहते हैं, हल्का रहते हैं, तो जो हमारे अंदर केमिकल निकलते हैं पॉजिटिव, जी, सिक्रेशन वो बेटर होंगे, जी, न्यूरोकेमिकल अच्छे रहेंगे, तो टोटल हेल्थ हमारी अच्छी रहेगी। क्योंकि हेल्थ का अर्थ ही है फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल, चारों का बैलेंस ठीक रहे। चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक का संबंध दूसरे से है, तो चारों ठीक रहेंगे तो हमारी टोटल हेल्थ अच्छी रहेगी। और योग और योगा वो एक अच्छे जीवन के लिए, एक संपूर्ण स्वस्थ जीवन के लिए बहुत जरूरी है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा उषा दीदी जी कि योग और धर्म में क्या कोई फर्क है, या व्यक्ति को योगा करने के लिए धार्मिक होना ही चाहिए, किसी धर्म से जुड़ा ही होना चाहिए, या कोई भी व्यक्ति योगा कर सकता है या योग कर सकता है? कोई भी व्यक्ति योग कर सकता है, जरूरी नहीं कि उसके लिए हमें कोई धर्म से जुड़ना ही चाहिए। नहीं, योग धर्म से ऊपर है, अध्यात्म धर्म से ऊपर है। धर्म हमारे जीवन के अंदर आचरण में श्रेष्ठता या एक श्रेष्ठ दिशा प्रदान करता है, परंतु योग हमारे मन को, आत्मा को ऊंचा उठाने के लिए एक दिशा प्रदान करता है। तो इसीलिए योग कोई भी कर सकता है, क्योंकि आज एक बच्चे को भी ध्यान करना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि उसके पढ़ाई में कंसंट्रेशन बहुत जरूरी है और ध्यान से ही एकाग्रता आती है। तो इसीलिए जब व्यक्ति योग करता है तो उसका ध्यान फोकस होने लगता है। तो बच्चे को भी जरूरी है, बच्चा धार्मिक हो जरूरी नहीं जी, लेकिन पढ़ाई के लिए उसको ध्यान जरूरी है। इसीलिए जब योग करता है तो उसकी ध्यान की एकाग्रता बढ़ती है और योगा करे तो उसकी फिजिकल फिटनेस भी ज्यादा अच्छी रहेगी बचपन से। इमरान खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आर्म एक्सरसाइज और योगा में क्या फ़र्क है, और आप हमें योगा के बारे में भी कुछ बताइए। यस सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्म एक्सरसाइज है ना, ओनली फॉर जो बॉडी होती है ना उसको स्ट्रॉन्ग रखती है, लेकिन योगा अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनको स्ट्रॉन्ग रखता है। आर्म एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन योगा बेस्ट इसके लिए, संपूर्ण अच्छे स्वास्थ्य के लिए, कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे रहे, आपके सब एलिमेंट्स जो हैं वो बैलेंस्ड रहे बॉडी के, तो योगा उसमें मदद करता है। और कुछ हमें योगा के बारे में बताइए। जैसे दीदी ने बताया कि कोई भी धर्म वाला योगा कर सकता है, ऐसा कोई अलाउ नहीं कि योगा नहीं। योगा हर बंदे के लिए यानी कि बेस्ट रहता है सर। और देखा जाए तो योगा अर्ली मॉर्निंग, सुबह जल्दी किया जाए तो वो बेस्ट मानता हूँ मैं। मतलब इसके लिए वक्त है। आप क्या कहते हैं, ध्यान के लिए भी जैसे वक्त सुबह का बेहतर होता है, और योगा के लिए क्यों बेहतर है? सुबह का वक्त क्यों बेहतर है? एक्चुअली सर सुबह का वक्त इसलिए क्योंकि है ना अपन को एकदम फ्रेश एयर मिलती है, ठीक है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध ऑक्सीजन। जी, और कुछ है दीदी आप बताना चाहेंगी? ध्यान के लिए भी, जैसे मन की एकाग्रता को बढ़ाने के लिए भी ऑक्सीजन होना बहुत आवश्यक है। तो सुबह के समय में क्या होता है कि पेड़ पौधे भी फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। जी,
तो इसीलिए जब फ्रेश ऑक्सीजन रिलीज होता है, उस समय जब व्यक्ति इनहेल करता है वो ऑक्सीजन, तो वो एक बहुत उत्तम टॉनिक जी ब्रेन के लिए या उसके मन के लिए माना जाता है। बिल्कुल। इसीलिए सुबह के समय को कहा गया है ब्रह्म मुहूर्त या अमृत वेला, क्योंकि ये अमृत जैसा टॉनिक सुबह को ही मिलता है। जी और वैसे बाद भी के समय में ये टॉनिक नहीं मिलता है। और वैसे भी बीते दिन के थॉट्स ये सब कम होते हैं, Yes. विचारों की गति थोड़ी मध्यम होती है, तो उसका असर भी जो है ज्यादा बॉडी अच्छा भी फुल कैपेसिटी होती है, उसमें जी। भरी हुई होती है। ब्रेन में तो कैपेसिटी बिल्कुल बिल्कुल फिजिकल रूप में भी इलास्टिसिटी है। जी जी। तो तरोताजा है, प्रकृति भी तरोताजा Yes, है, sir. मन भी हम्म। तरोताजा है, तो उसका संपूर्ण रूप से एक बेहतर असर देखने बॉडी को। के ऑर्गन्स भी फुल कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं जी जी। उस समय। और एक आम व्यक्ति जब सुबह उठे, जो भी ध्यान के बारे में बहुत कुछ नहीं जानता, योग के बारे में नहीं जानता, तो वो कैसे अपने जीवन में योग ला सकता है, उसकी शुरुआत हो सकती है? योग के शुरुआत के लिए जो है बेसिक जो है जिसको हम कहते हैं आत्म भाव में स्थित हो जाए। शरीर एक माध्यम है कर्म करने के लिए, लेकिन मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूं। बस इतनी एक श्रेष्ठ संकल्प मन के अंदर ले या आत्म भाव में स्थित हो जाए व्यक्ति, तो फिर उसके लिए ध्यान लगाना आसान हो जाता है। मतलब जो ध्यान है उसके लिए बड़ा जरूरी है कि व्यक्ति आत्म भाव में स्थित हो। बिल्कुल। और कितना वक्त लग जाता है एक आम व्यक्ति को जो आज शुरुआत करे कि वो अब आत्म भाव में स्थित होने लगा है, अब उसका ध्यान लगने लगा है, वो योग करने लगा है ठीक से? मैं ये समझती हूँ जितनी व्यक्ति की अपनी सिंसियरिटी होगी, उतना जल्दी वो इस योग को हासिल कर सकता और है। कितना वक्त लगता होगा कि रिजल्ट नजर आने लगे? सिंसियरिटी है तो 2 दिन में भी ध्यान एकाग्र हो जाता है। लेकिन अगर व्यक्ति ये सोच करके कुछ इच्छाओं लेकर के सोचना शुरू करे, तो फिर उसको ध्यान जो है उस इच्छा के साथ, उस आसक्ति के साथ जुड़ने लगता है, तो वहां ध्यान उसका डेविएट हो। क्योंकि अक्सर मैंने कहते हुए सुना है लोगों को कि जी बहुत वक्त हो गया, कई महीने बीत गए हैं, लेकिन हमें वैसी अनुभूतियां नहीं हो रही है, तो कहीं ना कहीं वो सिंसियर नहीं है या उसको ठीक विधि से नहीं कर रहे विधि हैं। नहीं मालूम है। मैं ऐसा समझ, जैसे आज एक माँ है और बच्चा है, संबंध है दोनों के बीच में। जब वो अपने को माँ समझती है तो कौन याद आएगा? उस कॉन्शियसनेस में आई कि मैं माँ हूं, उसी वक्त उसको अपने बच्चे की याद सहज स्वाभाविक आ जाती है। भले वो खाना बना रही है, रोटी बना रही, लेकिन माँ की कॉन्शियसनेस में आई तो बच्चा याद आएगा ही। लेकिन अगर मान लो वो टीचर है और उस कॉन्शियसनेस में आती है मैं टीचर हूं, तो कौन याद आएगा? उस समय उसको अपने बच्चे याद नहीं आएंगे, उस समय उसको स्टूडेंट याद आएंगे, क्योंकि उस टीचर की कॉन्शियसनेस में है। एक पत्नी की कॉन्शियसनेस में है तो कौन याद आएगा? पति की याद आएगी। तो जैसे ही आत्म की कॉन्शियसनेस में हम आते हैं, जी तो ध्यान जहां लगाना चाहे व्यक्ति, लगा जिसमें सकता लगाना है। चाहे, क्योंकि उस समय कोई बैरियर नहीं है उसके लिए, हम्म, कोई फिजिकल बैरियर नहीं है। तो ध्यान के लिए सारे बैरियर्स को क्रॉस करके उस आत्म भाव में स्थित हुआ तो जरूर उसका ध्यान सहजता से लग जाता है। कहीं भी जा सकते हैं, क्योंकि वो एक राजा की स्थिति में आ गया, जी। आत्म भाव में आ गया, रूह के भान में आ गया, तो फिर वो प्रकृति की कर्म इंद्रियों का राजा है, जी, तो सहज कर सकता है। प्रकृति से भी अपना योग लगा सकता है, या कोई आत्मा से उसको योग लगाना है, माना कोई व्यक्ति को भी शुभ भावना का प्रवाह देना है, वो वाइब्रेशंस देना है, वो भी दे सकता है, क्योंकि उस स्तर पर आ गया जी। जहां वाइब्रेशंस को भी प्रवाहित करना उसके लिए बहुत आसान है। डॉक्टर साहब, मेडिकल साइंस क्या कहता है इसके बारे में? यदि कोई आत्म भान में स्थित हो जाए तो क्या उसकी जिंदगी, उसकी जो बाकी चीजें हैं, सहज हो सकती हैं? जैसा बताया, हमारा माइंड और हमारी आत्मा सेंटर है और वही पूरा गेम खेल रही है और वहीं से फ्लो चालू हो रहा है हमारे थॉट्स का, इमोशन का।
अगर हम उसका फ्लो को ठीक कर रहे हैं तो ब्रेन और बॉडी का जो फ्लो है वो प्रॉपर रहेगा, जी, और ये फ्लो प्रॉपर रहेगा तो बॉडी भी एक अच्छे रिदम पर काम करेगी। ऐसा है। हाँ, हार्ट और लंग एक पर्टिकुलर रिदम पर काम करेंगे। ओके। हम सभी देखते हैं जब बहुत तनाव आ जाता है, डिप्रेशन है, चिंता है, तो हार्ट बीट बढ़ जाएगी, जी, ऑक्सीजन कम जाएगा अंदर, और उसके कारण तरह तरह के प्रॉब्लम आएंगे। और जैसे ही वो सोल कॉन्शियस में आता है तो वो रिदम हार्ट और लंग का एक पर्टिकुलर काम करना शुरू करता है, तो ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक होने लगता है। मतलब ऐसा तो नहीं कि आत्म भान आना शुरू हुआ तो आप कहीं शरीर से ही अलग हो नहीं। जाएं। नहीं। मतलब आप उस भान में अपने शरीर से बेहतर कार्य ले सकते हैं, बिल्कुल। उनसे ज्यादा क्वालिटी का काम ले सकते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल। बेहतर रूप से काम करना शुरू कर देता है। यानी कि योग करने से ओवरऑल जो है संपूर्ण हेल्थ पे, काम पे बड़ा अच्छा असर आता है। Yes. बिल्कुल। और ये चलता फिरता है, ऐसा नहीं कि बैठना ही है। जी, वाइल वर्किंग ऑल्सो, अगर 1 सेकंड मेरा कॉन्शियसनेस में है तो मेरा फोकस अच्छा रहेगा और मैं बेटर प्रोडक्शन दूंगा। दे सकूंगा। लेकिन शुरुआत तो मुझे लगता है कहीं बैठ के ही बैठ के। करना चाहिए, थोड़ा बिल्कुल। अभ्यास में आ जाए। कई बार ये बड़ी और गहरी चीज है। इसीलिए शायद मैं ऐसा मानती हूँ कि योगा में भी ये लोग सबसे पहले शवासन में ही व्यक्ति को रखते हैं, ताकि जब तक वो रिलैक्स ना हो, बॉडी से एक डिटैचमेंट ना आए। शव आसन, जिस तरह एक शव है, डिटैच्ड है, जी, Yes. तो जब तक शव आसन में नहीं है उसके बाद ही दूसरी एक्सरसाइजेस उसकी शुरू होती है। स्ट्रेस में है व्यक्ति और उसको कहे तुम पद्मासन लगाओ, ये आसन लगाओ, वो आसन, तो शायद वो नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले उस स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए भी, मैं समझती हूँ, मैं सही Yes, कह रही हूँ इमरान नहीं, भाई, right, ma'am. कि वो Right. शव आसन में यानी डिटैच्ड डिटैच सोल कॉन्शियसनेस, कि आप वास्तव अपने में शरीर को देखो, लाइक कि ये शरीर है, आप उससे रिलैक्स स्थिति में आ जी। जाओ। तो ये शव आसन इनडायरेक्टली सोल कॉन्शियसनेस ही है। हाँ, इसको आजकल आनंद आसन भी नाम दिया जाता है। तो इमरान खान जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जैसे मैंने योग के लिए पूछा, Yes, sir. योगा के लिए भी कुछ प्रायर जो तैयारी है वो जरूरी है, या कोई भी व्यक्ति उठ के योगा स्टार्ट कर सकता है, या उसके लिए खुद कुछ तैयार करना पड़ता है? और एक आम व्यक्ति जो आज तक जिसने कभी योगा नहीं किया है और वो आज से ही शुरू करना चाहता है, तो वो क्या करे? एक्चुअली सर ये बात है कि अगर जैसे हाल फिलहाल कोई भी यानी कि व्यक्ति है, ठीक है ना, तो योगा यानी कि एकदम फ्री माइंड ही किया जाता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, अगर हर तरीके यानी कि बॉडी के अंदर बीमारी पलती रहती है, ठीक है ना, जैसे डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम हो गई, आपको ये प्रॉब्लम हो गई, तो वो सीधा बंदा उठ के क्या तो जिम ज्वाइन करेगा कि योगा करेगा, ठीक है। मतलब उसका जो ऑलरेडी डिजीजेस हैं हमारी, काफी बंदे उन पे तो भी हाँ, असर करती yes, है yes, वो sir. सीधा। काफी बंदे यानी कि कोई प्रॉब्लम होने की वजह से यानी कि योगा ज्वाइन करते हैं, जी, ठीक है। जैसे बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे सांस फूलना है, ठीक है ना, शुगर, डायबिटीज़ वगैरह, इसके अकॉर्डिंग में यानी कि फिर वो बंदे यानी कि योगा जाते हैं कि जिम जाते हैं। मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट आते हैं, वो बोलते हैं कि भैया मेरे को ये प्रॉब्लम हो गई है और डॉक्टर साहब ने बोला कि आपको जिम करना है। तो उनको मैं यही बताता हूँ कि सबसे पहले तो आपको यानी कि शांत, अपना माइंड एकदम शांत करना है, उसके अकॉर्डिंग फिर आपको मैं धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप योगा कराऊंगा और उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज कराऊंगा। और एक आम व्यक्ति को किन योग आसनों से जो है वो शुरुआत करनी चाहिए? मैं चाहूंगा आपसे कि आप हमें वो थोड़ा आसन करके बताएं, कि जो आज ही व्यक्ति किसी को मन में आया कि चलिए योगा शुरू करते हैं। जैसे मैम ने बताया कि योगा स्टार्टिंग यानी शवासन से होता है, एकदम माइंड को पहले फ्री करना, जी, ठीक है ना, उससे ही स्टार्टिंग होती है। तो हम आपसे चाहेंगे आप हमें उसकी Yes. प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन करके Okay. दिखाएं। जो नया व्यक्ति जिसने कुछ भी नहीं किया है, जो योगा की शुरुआत करना चाहता है, वो यहीं से स्टार्ट किया जाता है योगा, और ये होता है शवासन। इसमें सांस को धीरे धीरे लेना है एकदम, और पैरों को थोड़ा सा ब्रीदिंग लेना है, फिर धीरे धीरे छोड़ना है। ये मिनिमम 1.5 मिनट तक होगा, 1 मिनट 30 सेकेंड। इसमें आपकी बॉडी एकदम रिलैक्स हो जाएगी।
पैरों की उंगलियों को एकदम सीधा रखना है। राइट पैर को धीरे धीरे उठाना है, एकदम स्लो। फिर धीरे धीरे छोड़ना है। फिर लेफ्ट को, और किसी भी योगा को एक से ज़्यादा बार नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके करना है। फिर वापस 30 सेकंड तक श्वास में जाना है। फिर हाथों को धीरे धीरे अपने शोल्डर के पास लेके आना है, राइट पैर को। फिर धीरे धीरे पैर को वापस उसी पोजीशन में लेके आना है। फिर लेफ्ट के पोजीशन। और ये बताइए साथ में गर्दन किस तरफ रहेगी? जब आप लेफ्ट के पैर को साइड में लेते हो तो गर्दन को राइट की तरफ घुमाना है। फिर वापस उसी पोजीशन में आना है और 30 सेकंड तक शवासन में जाना है। पैरों की उंगलियों को एकदम सीधा, हाथों को बॉडी से दूर। फिर धीरे धीरे अपने पैरों को 30 डिग्री ऊपर लेना है, 75 डिग्री एंड 90 डिग्री। फिर वापस 75 डिग्री, 45 डिग्री एंड रिलैक्स। ये जो आसन हमने किए है, ये हमारी बॉडी के जो बैक पार्ट है उस पर इफेक्ट करता है और बैक की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको दूर करता है। तो दोस्तों, देखा आपने कि आप योगा की शुरुआत कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सहज जो आसन थे इमरान खान जी ने आपको बताए। आप बिल्कुल रिलैक्स होकर, यदि आप इतना दूर तक ना भी जा पाएँ, स्ट्रेच ना कर पाएँ, तो जितना सहज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत कीजिए। पहले रिलैक्स कीजिए अपने आप को और शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपका पहला कदम बहुत ज़रूरी है। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए पहले कदम का महत्व है। तो आप शुरुआत करेंगे, ऐसी हमें आशा भी है और विश्वास भी है। तो आइए, योगा के बाद हम आपको ले चलते हैं आपको एक वरिष्ठ राजयोगी के पास, जो कि आपको अपने योग का, ध्यान का, मेडिटेशन का अनुभव बताएंगे। आइए उनसे सुनते हैं। मेरे जीवन में बचपन से ही मैंने कुछ योगियों के पुस्तक पढ़ कर के, जैसे स्वामी राम तीर्थ है, स्वामी विवेकानंद है, उनकी पुस्तकें पढ़ के मैं अभ्यास शुरू किया था। अभ्यास करते करते कुछ हद तक अनुभवी बना, लेकिन मेरे मन में जिस चीज़ की खोज थी वो पूरी नहीं हुई। जब परमात्मा पिता का ज्ञान मिला कि पहले तो योगी आत्मा को स्वयं को पहचानना ज़रूरी है, स्वयं के बारे यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। इस बात का अभ्यास करने से मैंने देखा मेरे जीवन में पिछले 56 साल से 57 साल से मैं कहूँगा, इतना जीवन में सुख पाया, इतना जीवन में शांति पाई, इतना आनंद पाया है। और वो जब हम अन्य आत्माओं के साथ शेयर करते हैं, उनको बताते हैं और अभ्यास के टाइम पर उनके साथ बैठते हैं, तो देखा गया कि एक साथ बैठ कर के अभ्यास करने से
वो जो वायुमंडल बनता है वो एक दो को बहुत बहुत हेल्प करता है, सहयोग देता है। और वास्तव में शरीर को ठीक रखने के लिए जो भी भिन्न भिन्न क्रियाएं हैं उसका प्रयोग करने में कोई नुकसान नहीं है। मैं तो कहूँगा कि पाना था सो पा लिया बस, और कोई काम बाकी नहीं रहा। पिता परमात्मा को पा लिया, उनके सच्चे ज्ञान को पा लिया, और उस ज्ञान पर आधारित जो सबसे श्रेष्ठ सहज राजयोग है उसकी विधि को जान करके, उसका अभ्यास करके, उसका अनुभव प्राप्त कर लिया, और उसके फलस्वरूप ऐसा कहूँ अनेकानेक दिव्य गुण जीवन में धारण होते जा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे जीवन की, और हम चाहेंगे कि हमारे भाई बहनें जो भी भारत के किसी कोने में भी हों, विश्व के किसी कोने में भी हों, इसका अभ्यास करके अपने जीवन को धन्य धन्य बना लें। तो देखा दोस्तों आपने योग का ये अनुभव, और मेरा तो मानना है यदि योग और योगा का समन्वय हो किसी के जीवन में तो उसके जीवन में बड़े चमत्कार घट सकते हैं, और इस मानव जीवन का बहुत ही प्यारा अनुभव, बहुत ही सुख लिया जा सकता है। और यही तो हमारी शुभकामनाएं हैं कि आपका जीवन हो पूरा निरोग, सुखी, स्वस्थ और संपन्न। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम ये कार्यक्रम आप तक लेकर आ रहे हैं, और मैं अपने स्टूडियो में पधारे हुए मेहमानों का दिल से शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से उनका धन्यवाद देता हूँ कि आप यहाँ पधारे, और हम आपसे और आगे सुनते रहेंगे, जानते रहेंगे। और आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।